नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे टोपी शुक्ला संचयन भाग 2, कक्षा 10, कोर्स बा का। ये टोपी शुक्ला जिसके लेखक राही मासूम रजा हैं। पहले हम जानते हैं इस पाठ का है क्या। टोपी शुक्ला कहानी में जो लेखक राही मासूम रजा ने अपने पन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते पात्र टोपी शुक्ला के विषय में बताया है। टोपी शुक्ला एक बच्चा जो कि चौथी दर्जे में पढ़ाई कर रहा था, उसकी मित्रता होती है इफ़न से। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि टोपी अक्सर इफ़न के घर चला जाता था। इफ़न की दादी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर कहानी सुनता था। तो ये कहानी एक बच्चे की है जो अपनेपन की तलाश कर रहा था, जो कि उसे इफ़न के रूप में होती है और उसकी दादी की। जो दादी है वो ग्रामांचल की बोली बोलती हैं। उसकी नौकरानी सीता भी ग्रामांचल की बोली बोलती है और उसकी माँ भी। लखनऊ शहर में एक जाने माने डॉक्टर हैं भृगुनारायण शुक्ला। उनके बेटा टोपी शुक्ला था। उनके पड़ोस में सैयद मुर्तजा हुसैन और उनके पुत्र उनका परिवार रहता था। तो मुर्तजा हुसैन के पुत्र का नाम इफ़न था। इफ़न और टोपी शुक्ला की गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत स्नेह मिलता था। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं था, फिर भी सबके मना करने के बावजूद वो इफ़न के घर जाया करता था। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी। उसके परिवार में इफ़न को सिर्फ उसकी दादी अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसको कहानियाँ सुनाती थी और अब्बू तो भी डांट लिया करते थे, लेकिन दादी कभी नहीं डांटती थी। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। जब ब्याह कर लखनऊ आई तो उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इफ़न के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी। भरे पूरे घर से आई थी। खूब घी दूध खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वो इन चीज़ों के लिए तरस गई। शादी ब्याह में गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफ़न के अब्बू चाहते थे कि इफ़न वह गवारू बोली ना बोले, मगर इफ़न था कि उसे दादी की बोली में ही मज़ा आता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इस बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। एक दिन अचानक टोपी के मुख से भोजन के समय अम्मी शब्द निकल गया, जिसके कारण घर में टोपी के घर में बहुत बुरा बुला कहा गया। दादी, माँ, पिता सभी से उसको डांट पड़ती है। टोपी के ऊपर इफ़न के घर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुन्नी बाबू ने टोपी की झूठी शिकायत करते हुए उसे टोपी को कबाबची की दुकान पर खाते देखा। ये बात कह दी गई। इस शिकायत पर टोपी के घर उसकी माँ राम दुलारी ने बहुत पिटाई की। टोपी का जो परिवार था वो भी भरा पूरा था। उसकी दादी, पिता, माता, 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था। इस तरह से जो जब टोपी को डांट पड़ी तो वह दुखी रहने लगा। उसने इफ़न से कहा कि क्या हम लोग दादी बदल लें? तोरी दादी हमारे घर चली आए और हमारी तोरे घर चली जाए। कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई। इस घटना से टोपी अकेला दुखी रह गया। इफ़न का घर टोपी के लिए सूना हो गया और उसने अपने को अकेला पाया। उसे दुख था कि इफ़न की दादी क्यों मर गई। उसकी जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। 10 अक्टूबर 1945 के दिन टोपी शुक्ला के मित्र इफ़न जो उनके पिता का हस्तांतरण लखनऊ छोड़कर मुरादाबाद हो गया, क्योंकि इफ़न के पिता कलेक्टर थे और
अब टोपी अकेला रह गया। धीरे धीरे टोपी बड़ा होने लगा और वह कक्षा 9 में आ गया। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। उसे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता था और इस वजह से वो एक बार फेल हो जाता है। दूसरी बार टाइफाइड हो जाने के कारण वह फेल हो जाता है, जिसके कारण उसे मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह वो पढ़ने के लिए कक्षा में कोशिश करता, तो जो स्कूल में अध्यापक और विद्यार्थी वो दोनों उनका मजाक बनाया करते थे। वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था, क्योंकि जो अध्यापक है वो तो उसका उदाहरण देखकर उसके दुख को बढ़ाया करते थे। टोपी को उनकी बातों का से बड़ा दर्द होता। सारे छात्र उससे उम्र से छोटे थे, अतः उसका कोई दोस्त भी नहीं बना जिससे वह अपनी दिल की बातें कर सकता था। तीसरे वर्ष उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बुखार हो या कोई परेशानी आ जाए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। वे चुनाव में सफलता नहीं मिली, पर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक न रहा। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीज़न पास हो गया। अब पास हो गया, तब भी उस पर एक तरह से एक व्यंग बाण कसे जाने लगे। यहाँ पर टोपी को दादी नहीं थी, तो घर की जो नौकरानी थी वह उसको समझाती थी, बुझाती थी, प्यार से बातें करती और टोपी थोड़ा सा उसके नौकरानी के उस वाक़े समझने की कोशिश करता। तो ये जो पाठ है, एक बच्चे की कहानी बताई गई है जिसे कि अपनत्व की तलाश होती है और उसे वो अपनत्व या तो नौकरानी सीता में मिलता है या इरफान की दादी में। धन्यवाद बच्चों।